ठीक है, तो हम लोग सीरीज और पैरेलल देख लिए थे। पैरेलल भी शायद देख ही चुके थे हम लोग कि पैरेलल हाँ, कॉम्बिनेशन कैसा होता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखे थे कि ए इक्विवेलेंट कितना आया था बोलो। पैरेलल के लिए E1 बाई E1 आर बाय वन आर E2 बाई R2 प्लस E3 बाय R3 और ऐसे डिवाइडेड बाय 1 बाई आर बाय वन R1 प्लस 1 बाई प्लस आर 1 बाय टू R2 प्लस ए था। 1 एंड आर इक्विवेलेंट आया था 1 बाई आर वन प्लस 1, यहाँ से 1 बाई आर टू प्लस ए था। 1 बाय R3 ठीक है, 1। ठीक है, यानी कि था हमारा पैरेलल के लिए। ठीक है, अब है जैसे मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। ठीक है, यानी कि पैरेलल और सीरीज दोनों दिया रहेगा, तो कैसे करेंगे। तो एक सिंपल सा सर्किट हम लोग को इसमें करना होता है, उसी को बना रहे हैं। ठीक है, ठीक है, इधर n टर्म्स हैं। ये बीच में ऐसा ही पैरेलल है। ठीक है, और ऐसे ऐसे कितने हैं, तो m टर्म्स। ठीक है, ऐसा दे रखा है। ये बात समझ आ रहा है। ठीक है, ये भी ई है, ये भी आर, ई आर, ई आर, सारा है। इसमें कितने हैं, n सेल्स है। और ऐसे ऐसे जो लाइन दे रखा है, ये लाइन जो दे रखा है ये सब m है, ऐसे लाइन से। तो इसका इक्विवेलेंट कितना होगा। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं मिक्स्ड। मिक्स्ड सेल, इसमें पैरेलल भी है और सीरीज भी है। तो इसको कैसे करेंगे, तो पहले क्या सॉल्व करेंगे, ऊपर वाला हम लोग सीरीज में जो है उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो उसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो कैसे मिलेगा बताओ। ऐसा हमको मिलेगा कुछ, एक ऐसा मिलेगा, फिर एक ऐसा मिलेगा, और ऐसे ऐसे m लाइंस मिलेंगे, और ऐसा हमको मिलता जाएगा। अब ये जो सारे के सारे किस में है, सीरीज में। सीरीज में है, जब n इक्वल होते हैं तो ये क्या n e हो जाएगा, बोलो यस बोलो। सर। और जो रेजिस्टेंस n रेजिस्टेंस है सीरीज में है, तो ये कितना हो जाएगा, एन आर। हाँ, वैसे भी ये भी e भी एन ई और ये एन आर, वैसे ही ये भी एन ई और ये एन आर। ठीक है, हम लोग अगर देखे थे लास्ट क्लास, तो एक ऐसा अगर हम जोड़े थे, सिर्फ दो के लिए लेते हैं। ठीक है, ये ई है, ये आर है, ये ई है, ये आर है। तो इसके लिए अगर ई इक्विवेलेंट हम फाइंड करेंगे, तो इक्विवेलेंट फाइंड करेंगे तो क्या करेंगे, ई बाई आर प्लस ई बाई आर डिवाइडेड बाई 1 बाई आर प्लस 1 बाई 1 आर। बाय R। तो ध्यान से देखो, तो ऊपर आ जा रहा है 2e बाई आर, नीचे आ जा रहा है 2 बाई आर। तो ये कितना बच रहा है, सिर्फ ही बच रहा है। ऐसे भी समझ सकते हैं कि दोनों सिमिलर है, तो इसके क्रॉस का पोटेंशियल और इसके क्रॉस का पोटेंशियल सेम होगा और ई के बराबर होगा, ऐसा दिख रहा है। और आर इक्विवेलेंट इसमें करेंगे तो ये हमको दिख रहा है 1 बाई आर, यानी कि r/2। n है तो इसको हम डायरेक्टली लिख सकते थे। तो अगर हमको ऐसे दो बैटरीज हैं, तो इसके लिए यही आ रहा है। तो यहाँ सोचो एन ई एम टाइम्स है, यानी कि कितने टाइम्स है, एम टाइम्स। तो m टाइम्स है, तो इसको अगर हम हटा के सिर्फ एक ऐसा बैटरी हम लगाना चाहते हैं, तो ये इसका जो हमारा पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, बोलो n ही रहेगा या और कुछ होगा। सबको पैरेलली ऐड किए हैं। हाँ, सब पैरेलल है तो n ही रहेगा। और ये जो है हमारा कितना हो जाएगा, एन आर जो है रेजिस्टेंस है, सब इक्वल है m टाइम्स, तो ये हो जाएगा एन आर बाई एम। जो हम लोग पहले पढ़े उसी से रिलेट करके इसको देख रहे हैं।
इतना में कोई दिक्कत है तो बोलो अभी भी। सर NR/M वाला थोड़ा बता दीजिए। अगर पढ़े थे कैसा कि अगर आर रेजिस्टेंस ऐसे पैरेलल में रहे, सब सेम रहता है, तो इक्विवेलेंट कितना हो जाता है? आर बाई तो एन हो जाता है। यहाँ 3 है तो आर बाई 3 हो जाता है। तो वैसे हाँ। ही यहाँ पे देखो रेजिस्टेंस एन आर एन आर एन आर एन आर कितना है? एम है, तो इस M। कितना हो जाएगा? एन आर बाई एम। हम्म। ठीक है, जो पहले पढ़े उसी का हम यूज कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो अगर ये चीज मिल रहा है तो ये हमारा सर्किट मिला, तो इसको सॉल्व कर लिए हैं कि ये हमारा इक्विवेलेंट आया, ये चीज आया। ठीक है, यानी कि अगर हमको ऐसा दिया रहेगा तो ये जो आया हमारा क्या आया? ई इक्विवेलेंट आया, और ये जो आया हमारा आर इक्विवेलेंट आया। अब इस सर्किट को, मतलब जो पूरा ऊपर वाला ही सर्किट था, लेकिन हम इसको किसी एक्सटर्नल से अगर जोड़ें तभी सर्किट हमारा कंप्लीट होगा। ये एन ई है और ये एन आर बाई एम है, ये हम बोल रहे हैं कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर है। ठीक है, तो अगर हमको ये चीज पता है, कितना चीज दे रखा है, तो हम इसमें से हम चाहते हैं कि करंट कितना होगा, तो हम बता सकते हैं क्या? बोलो। इसमें करंट आई अगर हमको निकालने पूछेगा तो आई बराबर क्या हो जाएगा? E इक्विवेलेंट बाय R इक्विवेलेंट। यानी कि ई इक्विवेलेंट एन है, और आर इक्विवेलेंट कितना आएगा? आर प्लस एन आर बाई एम, NR/M। यही आएगा। यानी कि अगर हमको ऐसा सर्किट दे रखा होगा तो अगर हम इसमें से निकालना चाहेंगे तो डायरेक्टली ये चीज कर सकते हैं। बोलो। यस सर। इस वाले में किसी कोई दिक्कत? इतना में कोई दिक्कत? नो सर। ठीक है, तो अगर हमको ऐसा सर्किट दिया रहेगा तो ये होता है मिक्स। मिक्स सर्किट सब इक्वली लगभग देता है। अलग अलग देगा तो दो तीन ही देगा, तो उसके लिए हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे यहाँ तक आए। अब यहाँ से थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव है कि यहाँ पे आया हमारा आई, सिंस आई इजकल टू आया एन ई बाई आर प्लस एन आर बाई एम। ठीक है, थोड़ा सा हम लोग पावर अभी नहीं पढ़े हैं, लेकिन 10th क्लास में हम पढ़े हैं तो उसी चीज को यूज कर रहे हैं। सिंस पावर, पावर बराबर क्या होता है किसी भी सर्किट में? आई स्क्वायर आर होता है, याद है क्या? हाँ। ठीक है, आई स्क्वायर आर 10th क्लास में हम लोग पढ़े थे कि पावर होता है आई स्क्वायर इंटू आर या फिर वी स्क्वायर बाई आर, तो हम आई स्क्वायर आर कह रहे हैं। तो अगर हमको मैक्सिमम आर, तो हम जो लिए हैं इसके क्रॉस पावर का बात कर रहे हैं, तो आर तो फिक्स है। फॉर मैक्सिमम पावर हमको आई क्या होना चाहिए? मैक्सिमम होना चाहिए। हाँ। फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है, आई शुड भी क्या होना चाहिए? मैक्सिमम। बी मैक्सिमम। अब हमारा ये जो आई है ये मैक्सिमम कब हो सकता है? जब रेजिस्टेंस मिनिमम हो। तो आई को अगर हम मैक्सिमम करना है तो थोड़ा सा मैथ यहाँ पे यूज कर लेते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं एम ऊपर ले गए और इसको एम आर प्लस एन आर लिख सकते हैं। हाँ। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एम एन ई बाई, ये जो है ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर पे लिखे तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 ए बी होता है, यही होता है। हाँ। बोलो। यस सर। हेलो। हाँ सर, बोल तो रहे हैं। ये कहाँ गया? ठीक है, यानी कि a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना होता है। तो अगर सिर्फ हमको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखना हो तो हम लिख सकते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ऐसा लिख सकते हैं। लिख सकते हैं। तो हम इसको मान लेते हैं कि ये a स्क्वायर है और ये वाला जो टर्म है वो b स्क्वायर है। तो अगर इसको हम स्क्वायर लिखें तो ये अंडर रूट में रहा होगा ए बी, तो एम आर माइनस अंडर रूट एन, ये स्मॉल आर होगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट एन आर का होल स्क्वायर प्लस। प्लस 2
अंडर रूट एम M एन आर आर लिख सकते हैं, हाँ इतना में कोई दिक्कत? नो ठीक है, हम ऐसा इसलिए लिखे क्योंकि अब हमको देखना आसान हो जाएगा। तो फॉर मैक्सिमम, ठीक है, आई मैक्सिमम होने के लिए डिनोमिनेटर मिनिमम होना चाहिए। अभी ये तो जीरो हो नहीं सकता है, यहाँ पे माइनस है तो यही जीरो हो सकता है। फॉर आई मैक्सिमम डिनोमिनेटर जो होना चाहिए, क्या होना चाहिए? मिनिमम। हाँ और मिनिमम होने के लिए हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि तभी हो सकता है जब अंडर रूट एम आर माइनस अंडर रूट एन आर जो है वो जीरो हो जाए। 0 हो जाए हाँ तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? अंडर रूट एम आर इजकल टू अंडर रूट एन NR आर, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा एम आर इजकल टू एन आर, यानी यहाँ से हम बोल सकते हैं कि आर इजकल टू जो हो गया एन आर बाई एम। सर वहाँ पर स्मॉल r छोड़िए कैपिटल लिख दिए हैं। ठीक, ये हो जाएगा। अब हाँ यहाँ से ध्यान से देखो कि ये हमारे सर्किट में एन आर बाई एम क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस है, बैटरी का रेजिस्टेंस है, और कैपिटल आर जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो हम ये बोल सकते हैं, ये कंडीशन है हमारा कि फॉर मैक्सिमम पावर, ठीक है, एक मिनट, क्या होगा जरा सोचो तुम लोग। और मैक्सिमम पावर हेलो, हाँ, आ, बोल रहा था कि कल जाएगा। हाँ, हेलो, हेलो। यस सर। ठीक है, तो यहाँ से अगर कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर हमसे पूछा जाए, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर पूछा जाएगा, तो हमको ये चीज याद रखना है। और यहाँ से हमको क्या दिख रहा है कि ये जो आर है ये है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और ये जो टर्म है ये क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस। तो किसी भी सर्किट में अगर हमारा कंडीशन है, ऐसा होगा कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जो होगा इक्वल टू इंटरनल रेजिस्टेंस हो जाएगा, तभी जाके क्या होगा? तभी जाके क्या होगा? मैक्सिमम पावर ट्रांसफर होगा, यानी कि सर्किट से मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन। कभी कभी हमको कैसा भी सर्किट दे देता है, बोलता है मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है, इंटरनल रेजिस्टेंस दे रखेगा, बोलेगा फाइंड करो ये हो कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितना है, तो डायरेक्टली हम इस कंडीशन को अप्लाई कर सकते हैं। बात क्लियर है? यस सर। ये हमारा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर का कंडीशन है कि ये चीज होना चाहिए। मैक्सिमम पावर कब ट्रांसफर होगा? तो इस समय हमको याद रखना है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस जब इंटरनल रेजिस्टेंस के बराबर हो जाएगा तब होगा। तो कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। ऐसा दे रखा है, ये 6 वोल्ट है, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये 2 ओम है, ये 4 वोल्ट है, और ये 2 ओम है। हमसे पूछा जा रहा है कि फाइंड इक्विवेलेंट, ई इक्विवेलेंट एंड आर इक्विवेलेंट फाइंड करना है। फाइंड करो।
हो गया क्या ऊपर वाला? 3 वोल्ट। कितना रहा? 3 30। वोल्ट। 3 वोल्ट। 3 वोल्ट आएगा। सबसे पहले ये किस चीज में है? ये दोनों आपस में किस में है? पैरेलल में। पैरेलल में। तो इन दोनों के लिए ई निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? 10/2 प्लस 4/2 डिवाइडेड बाई 1/2 प्लस 1/2। 1/2 तो नीचे प्लस तो क्यों 1 आ करोगे? जा रहा है। हम्म। ये क्या हो जा रहा है? 5 + 2 7। सर यही तो आ रहा प्लस है। क्यों करेंगे? हाँ। अच्छा हाँ हाँ, ये जैसे कि अगर यहाँ पे हम इधर इस डायरेक्शन को इधर को पॉजिटिव माने तो यहाँ पे माइनस लेंगे। ठीक है, -4 आ जाएगा। ठीक है, दोनों का पोलैरिटी क्या है? उल्टा है। हम्म। तो माइनस करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 5 - 2 5 - 2 3 वोल्ट। ठीक है, ये 3 वोल्ट आ गया। इन दोनों का रेजिस्टेंस 1 आ रहा है, तो ये अब हमारा सर्किट ऐसा कुछ बन जाएगा। ये हो जाएगा 1, और यहाँ पे हमारा 3 प्लस में आ रहा है। प्लस में यानी कि हम इसको प्लस माने थे, यानी कि ऐसा आएगा, ऐसा आ रहा है। और इसका रेजिस्टेंस यानी कि ये 3 वोल्ट, ये 6 वोल्ट, ये भी 1। अब ये दोनों आपस में किस में है? सीरीज में है। तो ये दिख रहा है कि 6 वाला डोमिनेंट होगा, तो ऐसा हाँ, आएगा, ये 3 वोल्ट हो जाएगा, और इधर 1 1 2 ओम हो जाएगा। 3 वोल्ट और 2 ओम। किसी को दिक्कत? नो सर। बाकी लोग? रिया? ठीक है, वैसे ही ये क्वेश्चन है, ऐसा दे रखा है, हमसे पूछा जा रहा है VA - BB फाइंड करना है। ये फाइंड करो।
हो गया क्या? ई इक्विवेलेंट कितना आएगा बोलो? 6 यहाँ पे वोल्ट क्या लिखेंगे? 3/1 प्लस 2/1 प्लस माइनस 1/1 होगा, और नीचे 1/1 प्लस 1/1 प्लस 1/1। सबका डायरेक्शन तो सेम लगता है ना। अच्छा सब है प्लस होगा, ठीक है ठीक है। 6 तो ऊपर कितना आ गया? 3 2 5 1 6, नीचे आ जा रहा है 3, यानी कि 2 वोल्ट आएगा। आएगा। यस आर सर। इक्विवेलेंट दिख रहा है, तो आर इक्विवेलेंट इसका रेसिप्रोकल यानी कि 1/3 होगा। 1 1 1 3 टाइम्स है तो 1/3 होगा। तो जो हमारा सर्किट है ऐसा अब बन गया। ये जो है 1 ओम है, ये 1/3 ओम है, और ये आ जा रहा है हमारा 2 वोल्ट। ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है। अब हमको बताना है कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। तो कैसे बताएंगे? तो इस सर्किट में करंट बह रहा है क्या? आई जो है वो कितना है? 0 है। हाँ सर्किट कंप्लीट ही नहीं है तो आई 0 है। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ हुआ होगा, इस रेजिस्टेंस के क्रॉस आई आर 0, इसके क्रॉस भी आई आर 0। तो क्या हम यहाँ से डायरेक्टली बोल सकते हैं कि वी ए बी जो होगा वो 2 वोल्ट होगा? बोल सकते हैं। ठीक है। नहीं तो अगर हम केवीएल लगाएंगे तो केवीएल से लिखेंगे, तो देखो यहाँ से वी ए -0, फिर ये हायर से लोअर जा रहे हैं यानी कि -2, फिर -0 इक्वल टू वी बी। यहाँ से हमको क्या दिख रहा है? वी ए माइनस वी बी इक्वल टू 2 वोल्ट। ये ऐसे करो, या फिर डायरेक्टली देखो कि करंट 0 है तो जो भी पोटेंशियल होगा वो बैटरी के कारण होगा और बैटरी के डिफरेंस के कारण ही होगा। इतना बात क्लियर है? यस बोलो। सर। ठीक है। सेकंड सेकंड कह रहा है R2 को शॉर्ट सर्किट कर दे रहे हैं, यानी कि R2 को हटा दे रहे हैं। ठीक है, और A और B को कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो हमारा सर्किट जो हो जाएगा ऐसा हो जाएगा। ये तो यहाँ से शॉर्ट सर्किट हो गया। ठीक है, और इसको हम ऐसे कनेक्ट कर दे रहे हैं। ये हमारा 1 ओम है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये सब क्या है? 3 to 1। अब हमसे इसमें करंट कितना जाएगा यही पूछा जा रहा है। कितना होगा बताओ जल्दी से। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। थोड़ा सा अगर ध्यान दो, थोड़ा सा बस। अगर हम यहाँ का पोटेंशियल 0 मान लें, ठीक है, तो यहाँ इस वाले रास्ते से यहाँ का पोटेंशियल हमको कितना मिलेगा बोलो? इस जीरो रास्ते इस रास्ते से हम आ रहे हैं तो यहाँ से 0,
तो इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट है यहाँ पे। हाँ, तो ये 0 है तो यहाँ कितना होगा, 2 होगा। 2 वोल्ट होगा। ठीक है, अब यहाँ से ये 0 तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, क्योंकि कनेक्टिंग वायर है, ये भी 0। अभी इस रेजिस्टेंस के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको कितना दिख रहा है, 2 वोल्ट। 2 तो यहाँ वोल्ट, से जो करंट जा रहा होगा वो कितना जा रहा होगा, 2/1, 2 यानी 2 एम्पियर। सोचना कि अगर हमसे इसमें से पूछ ले, ठीक है, अगर हमसे यहाँ से पूछ ले कि I1 बताओ, यहाँ से पूछ ले I2 बताओ, तो क्या हम बता सकते हैं, कैसे? तो इस पॉइंट को हम बी बोल रहे हैं, इस पॉइंट को ए बोल रहे हैं। चलो, इसमें बी था, ये ए था, तो वही ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से इस सर्किट में घूम लो। ठीक है, तो अगर हम बी से ए जा रहे हैं ऊपर वाले सर्किट में, ठीक है, तो हमको I1 नहीं पता है, तो लिखेंगे क्या, वी वी जो कि है 0। ठीक है, तो हम डायरेक्टली लिख रहे हैं 0 माइनस, यहाँ से जा रहे हैं तो लोअर से हायर जा रहे हैं तो +3 होगा, फिर -I1 इंटू 1, 5/1। पहुंच गए कहाँ पे, 2 वोल्ट पे। तो यहाँ से I1 इक्वल टू कितना आ जा रहा है, -I1 इक्वल टू 2 - 3, यानी -1। तो I1 कितना आ जा रहा है, 1 एम्पियर। सिमिलरली हम चाहे तो I2 को भी सॉल्व कर सकते हैं। तो ऐसे ऐसे सवाल में जो हम लोग ऊपर करे हैं, इन्हीं सब चीज के लिए किए हैं कि क्वेश्चन करना बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है, I2 सॉल्व करोगे तो I2 कितना आ जाएगा, देखो, 0 जीरो, प्लस करेंगे। 0 + 1, हाँ, यहाँ पे माइनस -I2 इक्वल माइनस टू 2। तो इक्वल्स ये टू भी 2। 1 ही आ रहा है, हाँ, 1 या -1 आ रहा है शायद, देखो लिख लेते हैं एक बार, माइनस बना रहा है। -1 आ रहा है, यानी कि यहाँ से हम 0 लिखेंगे, +1 -I2 इक्वल टू 2। तो I2 जो आ जा रहा है हमारा, कितना जा रहा है, -1। -1, -1 कहने का मतलब जो डायरेक्शन हम माने उसका उल्टा बह रहा है। ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो ऐसे ऐसे सवाल हमको दिए रहेंगे तो हमको सॉल्व करने होंगे। एक और प्रैक्टिस के लिए कर लेते हैं। ठीक है, ऐसा दे रखा है, ये 6 वोल्ट, 2 वोल्ट, 4 वोल्ट, 0.5 एम। नेट ईएमएफ फाइंड करना है। ठीक है, इस पॉइंट ए और बी के क्रॉस। सेम क्वेश्चन है, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस के लिए। सर ई इक्विवेलेंट ना उसमें, नेट ईएमएफ में। हम्म।
जीरो आ रहा है। 0 आ रहा है क्या सबका? क्या हो जाएगा यहाँ पे, देख लेते हैं। इसका हो जाएगा 2/1 माइनस 6/1 -6/1। बाई 2, यानी कि हो जाएगा -2। 2 आएगा ना, हाँ सर, टू है। EMF इक्वल टू हो जाएगा 2 वोल्ट। किसी को नहीं आया समझ? इन दोनों का सॉल्व करेंगे तो -2 आ रहा है और ये 4 है, तो 2 कहने का मतलब है कि हम 6 को रखें वैसा आएगा, यानी कि इधर की तरफ और ये इधर की तरफ है, तो दोनों सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और 2 आएगा। ठीक है, ए और बी है, RAB हमको फाइंड करना है, सारा R ही है। इस साइन का मतलब तो पता है, इस साइन का मतलब किसी को दिक्कत है इसमें? इसका मतलब कि ये वायर इसके ऊपर से क्रॉस करके गया है। फटाफट इजी इजी क्वेश्चन है, सब सॉल्व करते जाओ। फर्स्ट हो गया, फर्स्ट हो गया क्या? सर पहले तो उसमें टू आर तो हो गया, उसके बाद बीच वाला कर रहे हैं। इतना लंबा चौड़ा नहीं है, देखो यहाँ ध्यान से। ये चीज ए है तो ये पॉइंट बीच में कोई पोटेंशियल ड्रॉप नहीं है, कनेक्टिंग वायर है, तो यहाँ का हाँ। पोटेंशियल जो होगा वही यहाँ का होगा। मान लेते हैं अगर यहाँ का पोटेंशियल V है तो यहाँ का भी क्या होगा, V। यानी कि ये पॉइंट ए है तो ये भी सिमिलर टू पॉइंट ए हो जाएगा। वैसे ही यहाँ पे देखें तो ये बी पॉइंट है तो ये भी क्या होगा, बी पॉइंट होगा। तो अगर हम इसको रिकंस्ट्रक्ट करें तो ये ए है, पॉइंट बी है, तो ये नीचे वाला जो वायर है ये तो यहीं से ऐसा कनेक्टेड है, ऐसा हम कनेक्ट कर लिए। फिर ये ऊपर वाला जो वायर है ये भी ए और बी से ही कनेक्टेड है, तो इसको भी हम ऐसा कनेक्ट कर लिए। फिर ये जो डायगोनल वाला है, ये वाला जो हम देख रहे हैं, तो ये भी क्या ए और बी से ही कनेक्टेड है, और ये भी क्या ए और बी से ही कनेक्टेड है, यस बोलो। सर। तो सारे के सारे ऐसे ए और बी से ही कनेक्टेड हैं, तो यहाँ से हमको ऐसा सर्किट मिल जा रहा है, ये आर आर, ये भी आर, ये भी आर। ये हमको क्या दिख रहा है, 2R 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 2R। तो RAV लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2R जो है 4 टाइम्स पैरेलल में है तो 2R/4 हो जाएगा, यस सर। यानी कि R/2 आएगा। डायगोनल वाले सर मॉडिफाई नहीं कर पाए थे इसमें, इसलिए नहीं हो रहा था। वहां पे कनेक्शन नहीं है, कनेक्शन यानी कि ये कहाँ से कनेक्टेड है, ए पे और दूसरा एंड बी पे, ये भी पहला एंड ए पे दूसरा एंड बी पे, बस ऐसा हमको दिख रहा है। इसको सॉल्व करो।
R/4। देखो अगर ये बी है तो ये भी पॉइंट क्या होगा, बी ही होगा, ये भी पॉइंट बी ही होगा, ये भी पॉइंट बी होगा। क्या सारा का सारा जो रेजिस्टेंस है ए और बी से ही कनेक्टेड दिख रहा है, आर ही है सब, बोलो सबको दिख रहा है। यस सर। ठीक है, ऐसा सारा का सारा आर 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 जो है, तो ये आर ए बी अगर लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, R/4 हो जाएगा। इस वाले केस में सब आ रही है। ये भी, तो ये भी बी, ये भी बी, ये भी बी, लेकिन इसका पता नहीं तो सी देख लो, ए है, जिसके बीच निकालना है वो सबसे लास्ट में बीच में आ रहा है तो उसको सी। तो ए से सी हमको एक कनेक्शन ऐसा दिख रहा है जो कि आर है, फिर बाकी सब हमको सी से बी ही कनेक्टेड दिखा रहा है। सॉल्व हो जाएगा, आर आर आर, तो इसका हो गया R/3 प्लस आर, तो आर ए भी हो जाएगा हमारा R/3 प्लस आर, यानी कि 4R/3। इसमें ये जो भी साइड्स दिखा रहे हैं रेजिस्टेंस नहीं बना है, सब आ रही है, क्या होगा आर ए बी। आया, हो गया।
देखो कैसे करना है इसमें। यहाँ से ये आर और आर किस में है, सीरीज में। हाँ। तो इसका क्या हो जाएगा, 2r। 2r और ये r किस में हो गया, पैरेलल, यानी कि कितना हो जाएगा बोलो। 1/2 प्लस 2/3। दो दो रहता है, तुम डायरेक्ट बोल रहे हैं, ऐसा करो। तो कितना आ जा रहा है, 2r/3, यही आ रहा है। हाँ। ठीक है, यानी कि इन तीनों का 2r/3, वैसे ही इन तीनों का क्या आएगा, 2r/3। हाँ। और 2r/3 और ये 2r/3 दोनों आपस में किस में, सीरीज में। तो सीरीज इस में। सब का 4r/3। हाँ। वो 4r/3 इस r से क्या होगा, पैरेलल। तो 7r/3 करेंगे तो ये आ जाएगा 4/7r। यानी कि यहाँ तक को सॉल्व कर रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4r/7 आ रहा है। यस सर। अब ये 4r/7 जो है इस r से सीरीज में है, यानी कि 11r/7। 11r/7 जो है फिर r से जो है पैरेलल में है, तो 18r/7 आ जाएगा, यानी कि 11/18r आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी सॉल्व कर लेना, मेथड में कोई को दिक्कत हो तो पूछ लो। क्या कर रहे हैं, यहाँ से सॉल्व करना शुरू किए हैं। ये आर आर सीरीज में तो 2r आर पैरेलल, फिर यहाँ आर आर सीरीज इससे पैरेलल। अब ये तीनों और ये तीनों आपस में सीरीज में, तो उसको सॉल्व किए, फिर इससे पैरेलल, फिर ये सीरीज, फिर ये पैरेलल। हाँ बोलो क्या बोल रहे थे। सर 4r/7 के बाद समझ में नहीं आ रहा था। 4r/7 इतना का क्या है, 4r/7। तीनों का। हाँ, ये इसका और इसका दोनों का मिलाकर हाँ। 4r/3 आया था। 4r/3 अब इस r के साथ किस में है, पैरेलल में है। हाँ। तो इसके साथ इसका जब हम निकालेंगे तो ये फॉर्मूला से लगा लिए कि आर इक्विवेलेंट जो आएगा R1। आर इक्विवेलेंट क्या होता है, हम यहाँ कैलकुलेशन डायरेक्ट कर रहे हैं। R1 + R2 हाँ, घर पे बैठ के आराम से इसको सॉल्व करना। तो ये 4/3, 4r/3 था और ये r था, तो 4r/3 और r का जब इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 4r/7 आ रहा है। हाँ। अब ये जो है इस वाले r से किस में है, सीरीज में। सीरीज में। तो सीरीज में है तो उससे जोड़ देंगे तो 11r/7 हो जाएगा। हो जाएगा। वो इस r से किस में है, पैरेलल में। पैरेलल। हम्म। ठीक है, ये हमारा एंड ए है, ये हमारा एंड बी है। ये भी आर 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 और आर ही है, तो निकालना है हमारा अभी ये भी, आर ए बी। हो गया। सर 5r/8 है क्या? देखते हैं। देखो जैसे कि अगर ये ए पॉइंट है तो ये भी क्या है, ए पॉइंट ही है। अगर रिकंस्ट्रक्ट कराएंगे तो ये हमको सी पॉइंट दिख रहा है, तो ए, ये
बी। ए से सी में एक और दो कनेक्टेड है, तो बीच में हम सी लगा लिए और ए से सी में हम दो को रेजिस्टेंस को कनेक्ट कर दिए, ये वाला और ये वाला। अब ये जो दिख रहा है हमको, बाकी दो जो दिख रहा है वो ए और बी के बीच में दिख रहा है, तो इससे हम कनेक्ट कर दिए। एक और दिख रहा है तो हम इसको कनेक्ट कर दिए, और ये वाला जो दिख रहा है ये सी और बी से कनेक्टेड दिख रहा है। अब क्या सॉल्व हो जाएगा? सब आर ही है, हो जाएगा। ठीक है। ये हो जाएगा r/2 प्लस आर, और बाकी सब पैरेलल में, तो सॉल्व कर लेना है। बाकी लोग जो भी हो, उन लोग को नहीं समझ आ रहा है तो पूछो, हिमांशु, प्रिया। आ रहा है सर। ठीक है, तो ये चीज है। अब अगर हम बोल रहे हैं लैडर प्रॉब्लम, लैडर प्रॉब्लम यानी कि इन्फिनिटी वाला दिया रहता है, यहाँ पे आर, आर कैपेसिटेंस में भी ऐसा हम सॉल्व करे थे, आर इन्फिनिटी तक है, तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ये पॉइंट हमारा एंड ए है और ये पॉइंट जो है एंड है बी। तो अगर हमको इसमें आर ए बी फाइंड करना है तो कैसे फाइंड करें? सेम प्रोसीजर है, सबका आना चाहिए। क्या करते थे बताओ? जो पार्ट रिपीट होता था क्या हम उसको एक्स मान लिया करते थे? बोलो। हाँ सर। यस सर। तो इधर वाला पार्ट हमको दिख रहा है, यही पार्ट हर बार रिपीट हो रहा है, तो एक को छोड़ के, यानी कि जो रिपीटिंग पोर्शन है उसको, एक पोर्शन को छोड़ के बाकी सबको हम एक्स मान लेते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम मान लिए कि एक्स है, ये आर है और ये आर है, और यहाँ ए बी है, तो इसके अबाउट भी जो हमको मिलेगा वो एक्स ही मिलेगा। अब इसी को मानते हुए हम एक्स का वैल्यू सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें हम ज्यादा टाइम इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर में हम लोग सॉल्व कर रहे थे और सेम चीज था, वहां भी ऐसे रिपीट हुआ था, और रिपीट हो रहा है इसका मतलब कि जो पोर्शन रिपीट हो रहा है, तो फर्स्ट पोर्शन को छोड़ के बाकी सबको एक्स मान लेना है, और एक्स मानने के बाद ऐसे हमको लिखना होता था, यानी कि जो हमारा इक्विवेलेंट आएगा वो भी एक्स, और ये बाकी सब है उसका भी एक्स। सोचो कि हम यहाँ से काट के इसको निकाल दिए रहते तो ये सेम सिमिलर दिख रहा है, यानी कि जो भी इसका इक्विवेलेंट आता वो इसके इक्विवेलेंट के बराबर ही आएगा, क्योंकि एक पोर्शन इन्फिनिटी में बढ़ जा रहा है तो कोई ज्यादा का फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ से एक्स एक्स है, ये आर आर है, तो इसके लिए अब हम सॉल्व करने जाएंगे तो ये दोनों हमको क्या मिल रहे हैं? पैरेलल में, तो हमको ऐसा मिलेगा, इन दोनों का एक मिलेगा, और ऐसा ये पॉइंट ए होगा, ये पॉइंट बी होगा, ये हमारा आर है, और ये जो पैरेलल में है तो इसको लिख सकते हैं आर एक्स बाई आर प्लस एक्स हो। ठीक है, ये चीज आ गया। अब ये दोनों आपस में सीरीज में, यानी कि एक्स, आर ए बी जो हम बोलेंगे वो बोलेंगे एक्स, जो कि इक्वल है आर प्लस आर एक्स बाई आर प्लस एक्स, यही चीज है। अब यहाँ से x के लिए हमको सॉल्व करना पड़ेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा, यानी कि इसके बाद का काम मैथ्स। लिख सकते हैं x इजकल टू आर, आर प्लस एक्स प्लस आर एक्स डिवाइडेड बाई आर प्लस एक्स, यानी कि इधर आ जाएगा आर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर इजकल टू आर स्क्वायर प्लस आर एक्स। आर एक्स से आर एक्स गया, यहाँ मिल गया हमको एक्स स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इजकल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको सॉल्व करने आता है, नहीं आता है तो सीधा चारिया फॉर्मूला डायरेक्ट लगा देंगे। एक्स इक्वल टू होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। अब इसमें ए बी सी क्या होता है ये हमको नहीं पता है, ए बी सी क्या होता है बताओ इसमें? सर जो फॉर्म में लिखा हुआ है तीनों एक्स स्क्वायर को ए बोल देंगे। एक्स स्क्वायर का जो कोएफिशिएंट होता है वो ए होता है, एक्स का कोएफिशिएंट को बी बोलते हैं, और जो कांस्टेंट टर्म आता है उसको सी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से बी कितना दिख रहा है? माइनस आर, तो यहाँ पे हो माइनस। जाएगा प्लस आर, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस यहाँ पे बी स्क्वायर यानी कि आर स्क्वायर
माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4a, तो 1 है, AC यानी कि r² डिवाइडेड बाई 2, यानी कि हमारा कुछ आ जाएगा r प्लस माइनस √5r बाई 2, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं x इक्वल टू r/2 1 माइनस √5, या फिर r/2 1 प्लस √5। अब r चूंकि निगेटिव हो नहीं सकता है, √5 जो है 2 से ज़्यादा है, तो ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल नहीं होगा, ये वाला वैल्यू एक्सेप्टेबल होगा। बात क्लियर है? हाँ सर। प्रोसेस यही है, कैसा भी दे दे हमको यही चीज़ करना है, प्रैक्टिस के लिए कर लो। ठीक है, ये RRR दिया है, RRR, ठीक है, इन्फिनिटी तक है, इसका AB के क्रॉस निकालना है, जल्दी से फाइंड कर लो। हो गया? इसमें कहाँ के बाद रिपीट करेंगे बोलो? पहला और दूसरा छोड़ के। ये वाला भी छोड़ेंगे, यानी कि यहाँ के बाद से रिपीट हो रहा है, हाँ ठीक है, दिख रहा है फिर ये उसके वाला। पहले से ना। जैसे अगर यहाँ से हम छोड़ते हैं, ठीक है, तो यहाँ से छोड़ेंगे तो क्या होगा बताओ? लास्ट वाला अगर हमको मिलेगा तो कैसा मिलेगा? ये वाले को अगर हम इन दोनों को कंसीडर करते हैं, इन दोनों को कंसीडर करते हैं, इन दोनों को कंसीडर करते हैं, तो लास्ट वाला टर्म क्या हमारा ओपन रह जा रहा है, लास्ट में तो हमको यही मिलना चाहिए, ऐसा बंद। समझ आ रहा है? हम्म, ऐसा बंद मिलना चाहिए। अगर हम इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, यानी कि लास्ट वाला हम इसी को मान रहे हैं, ये वाला टर्म को गायब कर दे रहे हैं। बात समझ आ रहा है? तो हम कहाँ से रिपीट मारेंगे? यहाँ से। इस चीज को हम कंसीडर नहीं करेंगे, बोलेंगे ये दोनों रिपीट हो रहा है, ताकि हमारा लास्ट में भी ऐसा ही मिले कि लास्ट में सर्किट क्लोज हो। अगर हम इसको कंसीडर करते हैं तो हमको दिख रहा है इन दोनों को कंसीडर कर रहे हैं, लास्ट में हमारा वैसा ही रहेगा और सर्किट ओपन रह जाएगा। क्लियर है? हम्म, ठीक है, इस बात का शुरू में ध्यान देना है कि हमको लेना कहाँ है, इसीलिए क्वेश्चन दिए थे इसी चीज को बताने के लिए। तो हमारा जो सर्किट हो जाएगा ऐसा होगा, यहाँ से हम बाकी सबको क्या मान लिए? एक्स।
ये आर, ये आर, ये आर और ये फिर से एक्स। इसको अब सॉल्व करो, सॉल्व कर सकते हो। ये हो जाएगा आर एक्स प्लस आर, इसको हम ऐसे लिख ड्रॉ कर सकते थे। ये जो है आ रहा है हमारा आर प्लस आर एक्स बाई आर प्लस एक्स और ये है आर। इसको हम लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस 2rx बाई आर प्लस एक्स। अब ये इसके साथ क्या है, पैरेलल में, तो x लिखेंगे तो लिखेंगे आर 2rx बाई आर प्लस एक्स डिवाइडेड बाई प्लस आर स्क्वायर प्लस 2rx बाई आर प्लस एक्स। ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं आएगा, लेकिन फिलहाल हम बोलेंगे कि यहीं तक लिख के छोड़ दो, बाकी सॉल्व फॉर एक्स घर पे बैठ के करते रहना। ठीक है, इसको हम सॉल्व फॉर एक्स कर रहे हैं, यानी कि घर पे बैठ के इसको कर लेना है। कर लेना है कहने का मतलब ये हुआ कि इसको हम कर सकते हैं। क्लियर है? करने जाओगे, आर का वैल्यू अगर दिया रहेगा तो इक्वेशन और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आर का वैल्यू नहीं दिया है तो थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो फिर से हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही मिलना है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हम मिलेगा तो हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब कुछ इस टाइप का दिया रहता है तो हम बोलते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, प्रूफ हम फिर से यहाँ पे नहीं करने जा रहे हैं, क्योंकि कैपेसिटर में हम लोग किए थे, यहाँ हम डायरेक्ट लिख रहे हैं कि अगर हमारा रेजिस्टेंस ऐसा दे रखा हो, और यहाँ बीच में ये R1, R2, R3, R4 और ये R5 है। ठीक है, ऐसा अगर बैटरी से कनेक्टेड है, अगर R1 बाई R2 इक्वल टू R4 बाई R3 हो, ठीक है, यहाँ ध्यान से देखना, क्वेश्चन में R1, R2, R3, R4 कहीं भी लिख सकता है, इस बात का ध्यान रखना है। हम यहाँ R1, R2, R4, R3 ऐसे ले रखे हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हो, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते थे R1 बाई R4 इक्वल टू R2 बाई R3। ऐसे जब कंडीशन सेटिस्फाइड हो, ये या फिर ये, तो ये हम बोलते हैं कंडीशन ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज है। ठीक है, और ऐसा कंडीशन ये होता है तब अगर ये पॉइंट ए है और अगर इस पॉइंट बी बोल रहे हैं, तो ऐसे कंडीशन में पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए इक्वल टू हो जाता है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी। यानी कि अगर हम करंट का बात करें तो इस सर्किट में अगर हम करंट लिखेंगे तो आई जो होगा इसमें जीरो होगा, क्योंकि दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। यानी कि ऐसे केस में आई जो है अक्रॉस ए बी का बात कर रहे हैं तो जीरो होगा, और हम बोल सकते हैं कि R5 कैन बी रिमूव। ठीक है, यहाँ पे हम प्रूफ इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि कैपेसिटर वाले केस में हम इसका प्रूफ करे थे कि अगर ऐसे कैपेसिटेंस लगा था, कैपेसिटेंस के केस में भी ऐसा ही आ रहा था, तो सेम प्रोसेस यहाँ भी करना है। व्हीटस्टोन ब्रिज है तो दो बार हमको इसमें सर्किट में घूम घूम के लिखना था। यहाँ से ऐसे गए थे, एक बार इधर से ऐसे गए थे, दो बार हम घूम के लिखे थे। तो फिर कंडीशन निकाले थे वी ए माइनस वी का, और वी ए माइनस वी को हम लोग जीरो कर रहे थे, तो एक कंडीशन आया था कैपेसिटेंस में, तो वहां भी यही आया था C1/C2 इक्वल टू C3/C4 था। तो हम लोग बोले थे कि व्हीटस्टोन ब्रिज का कंडीशन है। तो यहाँ पे हम R1 R2 बोल रहे हैं, बुक में हो सकता है कि यहाँ पे R3 दे दे, R4 दे दे, तो उसी के तरीके से यहाँ भी R3 R4 हो जाएगा। तो इस बात का एकदम ध्यान रखना है कि कौन सा क्या बोल रहा है। ठीक है, तो R1/R2 यानी ऐसा, या फिर इन दोनों का रेशियो, या फिर इन दोनों का रेशियो अगर बराबर हो, तो ए और बी का पोटेंशियल जो होता है वो सेम होता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग व्हीटस्टोन ब्रिज। और व्हीटस्टोन ब्रिज जब भी होगा तो बीच वाले में सर्किट में जो है हमारा करंट जीरो बहेगा, यानी बीच वाले सर्किट में करंट हम बोलेंगे कि नहीं बह रहा है, और करंट बह नहीं रहा है यानी कि वो हमारे शोपीस के लिए लगा हुआ है, यानी कि उसका हमारे जो सर्किट है उससे कोई लेना देना नहीं है, शोपीस में लगा हुआ है। ठीक है, यानी अगर शोपीस में है तो हम उसको वहां से हटा सकते हैं।
वहां पे हम नहीं रखेंगे, तो जो हमारा सर्किट है वो कैसा बन जाएगा, तो अब ऐसा बन जाएगा। ठीक है, ऐसा बन जाएगा। यानी कि ये हो जाएगा R1, R3, R2 और R4 बच गया, बीच का गायब हो गया। अब हम आसानी से इन दोनों पॉइंट्स के बीच का जो हमारा पोटेंशियल हो वो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट हो वो निकाल सकते हैं। और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर हम निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये है कि हम करंट भी पूछा जाए तो निकाल सकते हैं। इतना बात में कोई दिक्कत? हम इसमें प्रूफ प्रूफ नहीं करा रहे हैं, क्योंकि हम ये सवाल कैपेसिटेंस में हम लोग किए थे। कैसे किए थे, तो उसके लिए हम बता दे रहे हैं कि हम ऐसा बैटरी लगाए थे और फिर ए पॉइंट इसको मान लेते हैं कोई पी पॉइंट है, ये पॉइंट क्यू है। तो यहाँ से इधर की तरह पोटेंशियल डिफरेंस लिखे थे, फिर एक बार इधर के लिए लिखे थे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करके, इसमें हम करंट डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे और V इजकल टू आई इंटू आर इक्विवेलेंट वाला फॉर्मूला लगा के आर इक्विवेलेंट का वैल्यू निकाले थे। ठीक है, एक अनबैलेंस्ड वीटस्टोन ब्रिज भी किए थे और ये भी किए थे, तो एक बार चेक कर लेना है और ना समझ में आए तो फिर से पूछ लेना है। इस बात में कोई दिक्कत? कभी भी अगर हमसे बोलेगा कि वीटस्टोन ब्रिज है कि नहीं है, तो इस बात का हमेशा ध्यान रखना है कि ये रेशियो फॉलोड होने चाहिए। ठीक है, फिगर, ठीक है, वीटस्टोन ब्रिज के ही है। वीटस्टोन ब्रिज के फिगर हम कैसे कैसे बना सकते हैं, तो एक तो ऊपर दिख रहा है वो है, हो सकता है ऐसा दे दे, ठीक है, ये बी हो गया, ये ए हो गया, ये आर बोल रहे हैं, इसको 2R बोल रहे हैं, ये 5R बोल रहे हैं, और ये फिर से 3R बोल रहे हैं, ये 6R बोल रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखो, इन दोनों का रेशियो 1:2 आ रहा है और ये 5 आ रहा है, तो हम यहाँ से इसको हटा सकते हैं। थोड़ा सा है, अगर इसको चाहे तो हम ऊपर वाले की तरह कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं। दिख रहा है क्या? बोलो। यस। ठीक है, तो ये कंफ्यूज करने के लिए ऐसे ऐसे सर्किट बना के दिया जाता है तुमको, इसलिए हम ये सारे चीज बना देते हैं कि हमको अगर दिख जाना चाहिए कि व्हीटस्टोन ब्रिज है या फिर नहीं है। सारे के सारे व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है। इसका अगर आर ए भी हम फाइंड करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से कि ये वाला पोर्शन जो है इसको हम ऊपर खींच दें, इसको नीचे खींच दे तो ऊपर जैसा बन जाएगा, नहीं कि हम इसको हटा सकते हैं। तो ऊपर आ रहा है 4R और नीचे आ रहा है 8R, तो आर ए बी अगर हमको लिखना होगा तो लिखेंगे 4R इंटू 8R/12R, ये 8R/3 आंसर होगा। इसमें अगर हमको सब ये आर ही दे रखा है, ठीक है, ये भी आर हमसे ये बोला जा रहा है ए है और ये बी है, तो इसमें भी आंख बंद करके अगर देखें तो हमको यहाँ इन दोनों का रेशियो बराबर दिख रहा है। यानी कि अगर हम नीचे वाले को ढक ले, सिर्फ ऊपर वाले को ऐसा कंसिडर करें, तो ये चीज हमको व्हीटस्टोन ब्रिज दिखना चाहिए। और व्हीटस्टोन ब्रिज दिख रहा है, यानी कि इस वाले को हम हटा सकते हैं और उस वाले को हटा सकते हैं। तो आर इक्विवेलेंट ध्यान से देखो, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, R यानी कि 2R, यहाँ R 2R और ये R, तो ये हो जाएगा हमारा R/2। सारा व्हीटस्टोन ब्रिज का है और देखने सबको आना चाहिए कि ये सारे जो भी दे रखे हैं व्हीटस्टोन ब्रिज ही हैं। कराने को हम सिर्फ एक क्वेश्चन करा के चल सकते थे, लेकिन क्वेश्चन ऐसे ऐसे घुमा के देता है, तो इसलिए हम तुम लोग को भी दे रहे हैं।
ठीक है, इसमें ये भी बोल सकता है, ये RR 3R, फिर ये RR कर दे रहे हैं। यहाँ भी देखो ध्यान से, तो ये दोनों पॉइंट्स के बीच में इन दोनों का रेशियो और इन दोनों का रेशियो सेम है, तो ये अगर A और B है तो A और B के बीच में ये 3R का कोई रोल नहीं है, इसको हटा सकते हैं। तो ऊपर RR 2R आ रहा है, नीचे RR 2R आ रहा है, यानी कि RAB अगर लिखेंगे तो R लिखेंगे। बात समझ में तो आ रहा है, ये इजी है इसलिए हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अगर नहीं समझ आ रहा हो तो पूछ लो, पूछने में कोई बुराई नहीं है। सर इसका ऊपर वाला क्वेश्चन में सर 4R कैसे है, तो वो थोड़ा समझ में नहीं आया। इस वाले में हाँ यहाँ से तुम अगर 5R को हटा दो, 5R को, तो ये हाँ, ऊपर वाला सीरीज में ऐसा दिख रहा है, ऊपर वाला सीरीज में R के साथ R और 3R। तो 4R हो जाएगा। हाँ और नीचे वाला 2R और 6R सीरीज में दिख रहा है, हाँ 8R हो जाएगा। और ये दोनों आपस में किस में है, पैरेलल में, तो पैरेलल। क्या लिखेंगे, R1 प्लस R2। वही काम किए, और कोई दिक्कत? लेकिन 2R और जो 6R है तो उसको फिर से रीड्रॉ करेंगे दोबारा, मतलब कैसे उसमें सीरीज में। अरे भाई देखो, इसको हम यहाँ से हटा दिए, हाँ क्या दिख रहा है बताओ? हाँ, सीरीज में अब पता चल रहा है। ठीक है। पता चल गया? हाँ ठीक है, अब वो है ही नहीं तो उसको वहां से हटा दो। वैसे ही यहाँ पे R नहीं है तो इसको हटा सकते हैं, हाँ, इसको हटाएंगे तो ऊपर वाला RR किस में दिख रहा है, सीरीज। सीरीज 2R हो जाएगा। और ये R, ये और ये R सीरीज, यानी कि 2R R क्योंकि पैरेलल में है, और पैरेलल। RR यानी कि R/2। ऐसा भी दिया जा सकता है तुमको, ये ये दूसरा, ये तीसरा, और ये चौथा रेजिस्टेंस है। और यहाँ से बोल दिया है कि ये A है, ये B है, और यहाँ से ऐसा कनेक्ट करा गया है, मान लेते हैं। ठीक है, ये भी RR ही दे रहे हैं ताकि हमको समझ में आ जाए, हाँ रेशियो में है। ठीक है, सोचो यहाँ थोड़ा सा, यहाँ पे क्योंकि हम जैसे कि अगर क्लास में होते तो बता सकते थे डायरेक्टली, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बताना तो दिखाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये सोचो कि ये वायर है, ठीक है, दिख रहा है सबको, ये वायर है। इस वायर को क्या हम यहाँ पे ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, यहाँ बाहर नहीं ले जाके यहाँ बीच में भी कनेक्ट कर सकते थे, हाँ, ऐसा ऐसा। कर सकते थे। और ये जो पॉइंट A और B है इसको ऐसा बाहर निकाल सकते थे, निकाल सकते थे क्या? हाँ, अब यहाँ देखो, इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो सेम है, तो क्या हम इसको हटा सकते हैं? हटा तो सकते। हाँ, तो ऐसा भी बनाया जा सकता है। तो ये अलग अलग फॉर्म में सब वेट स्टोन ब्रिज ही है, बस हमको देखने आना चाहिए, कैसा भी बना के दे। अगर ऐसा सिचुएशन दिख रहा है कि बीच में है तो एक बार वेट स्टोन ब्रिज का कंडीशन जरूर चेक करो, ठीक है? कहीं भी कैसे भी घुमा के सर्किट को दिया रहे, यहीं पे देखो कि हम यहाँ पे क्या कर सकते थे, देखो ध्यान से, ये वाला जो रेजिस्टेंस है इसको हम ऐसा कनेक्ट कर सकते थे ए और बी के बीच में। नहीं समझ आ रहा है? चलो बना देते हैं। हमारा जो कनेक्शन है ऐसा है, ये हमारा ए है, ये बी है, बाकी सब R1 R2 अपना मान लो, ठीक है, R3 R4, ये R5।
व्हीटस्टोन ब्रिज को सेटिस्फाई कर रहा है वो तो हम रेशियो से पता कर लेंगे। इसको हम ऐसे भी बना सकते थे, देखो इसको ध्यान से, ये सब को हम ऐसे ही रहने दिए, ठीक है। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, तो जो हमारा रेजिस्टेंस था R5 R4, ये R5 जो था इसको हम इधर लाके क्या ऐसे कनेक्ट कर सकते थे, और ये जो बैटरी था ये हमारा P है, ये Q है, इसको P जो है हायर पोटेंशियल पे है तो हम इसको ऐसे बैटरी को कनेक्ट कर सकते थे। ध्यान से देखो क्या हम ऐसे ड्रॉ कर सकते थे, वायर है कैसे भी घुमा के ले जाएं, हम इसको यहाँ से ऐसे बाहर की तरफ रखें या फिर यहीं पे बीच में रख दें, और इसको हम बाहर निकाल दिए R5 को। हो सकता था हम इस R5 को बाहर ना निकाल के यहीं पे इससे क्रॉस करा के लिख सकते थे, लिख सकते थे, हाँ या ना। यस यस। सर। ठीक है, तो ये सारे चीज कभी भी ऐसे फंस जाओ कि कहीं दिखे कि ऐसा सिचुएशन हमको दिख रहा है, यानी कि R1 R2 बीच में हमको दिख रहा है, तो एक बार जरूर जो है वीटेस्ट ऑन ब्रिज कंडीशन चेक करो कि सेटिस्फाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर हो जा रहा है तब तो बल्ले बल्ले, नहीं हो रहा है तो फिर देखेंगे अनबैलेंस्ड वी टेस्ट ऑन ब्रिज में। ठीक है, तो वी टेस्ट ऑन ब्रिज का कंडीशन होता है कि अगर ऐसा सिचुएशन है तो R1 R2 का रेशियो R3 R4 के रेशियो के बराबर हो, या फिर R1 R3 का रेशियो ऐसे देखो या फिर ऐसे देखो, रेशियो बराबर होना चाहिए। ठीक है, अगर वी टेस्ट ऑन ब्रिज सेटिस्फाई होगा तो हमारा सवाल जो होता है आसान हो जाता है, क्योंकि जो एक सर्किट है जिसमें करंट जीरो पाया जाता है उसको हम सर्किट से हटा देते हैं, हटा देते हैं तो हमारा कंडीशन और आसानी से हो जाता है। जैसे इस केस में देखा R दिख रहा था, व्हीटस्टोन ब्रिज दिखा, इसको बीच से हटा दिया, नहीं तो हमको तो पहले पैरेलल और सीरीज देखने में ही नहीं लग रहा था कि पैरेलल है कि सीरीज, लेकिन जैसे हटाए हमको साफ साफ दिखने लगा, दिखने लगा तो हम इसे डायरेक्टली कर लिए आंसर। तो ऐसा कंडीशन हमको क्वेश्चंस बना के दिए जाते हैं, लेकिन देखने में दिक्कत तो हो सकता है कि ऐसा तुमको मिले, तो तुमको सबसे पहले कंडीशन चेक करना है कि व्हीटस्टोन ब्रिज को कंडीशन सब सेटिस्फाई कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। अगर कर रहा है तब तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं करेगा तो अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज हो सकता है या फिर और भी कंडीशन हो सकता है, तो उसको हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके सारे चीज डिस्कस करेंगे, सिमेट्रिक अनसिमेट्रिक पोटेंशियल सिमेट्रिक सारे चीजें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग सर्किट ही सॉल्व करेंगे अलग अलग टाइप्स के। ठीक है, तो एक बार रिवीजन कर लेना है और इस सब चीजों को देख लेना है। ठीक है, ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नंदनी, रिया, ये दोनों तो बोलते ही नहीं है। नंदनी का तो शायद लैपटॉप से है ना, नंदनी, रिया, पता नहीं। ठीक है, और आज मोस्ट प्रोबेबली तुम लोग का इसका मॉड्यूल चला जाएगा, और आ क्या गया बस सर। आ गया है? ठीक है, और ये बोल रहे थे कैपेसिटर वाला पूरा हो गया तुम लोग का? हाँ सर, वो चलो। ठीक है फिर, ठीक है, एंड कर रहे हैं फिर। ठीक है।